और कन्नौज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुष्पराज जैन के घर पे छापेमारी का तीसरा दिन। मलिक मियां के घर से 5 करोड़ कैश बरामद हुआ। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है और अभी भी जारी है मलिक मियां के ठिकानों पर छापेमारी। तो अभी भी मलिक मियां के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुष्पराज जैन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज तीसरे दिन कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, तीसरे दिन उनके घर और उनके दफ्तर में छापेमारी की जा रही है। तो पुष्पराज जैन के घर छापेमारी का आज तीसरा दिन है। मलिक मियां के घर भी छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक से जो खबर सामने आ रही है, उनके घर से 5 करोड़ कैश बरामद किया गया है। बिल्कुल, और यहाँ पर भी कैश गिरने के लिए कल ही एक मशीन मंगाई गई थी। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि 5 करोड़ का कैश बरामद किया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। मलिक मियां और पुष्पराज जैन चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसको लेकर तमाम राजनीति हो भी रही है, लेकिन मलिक जैन के ठिकानों से जिस तरीके से कैश बरामद हुआ है उसके बाद से एक बार फिर से छापेमारी लगातार अभी भी जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से कन्नौज में पीयूष जैन का और कानपुर में उनके आवास में जो कैश बरामद हुआ था, क्या उस तरह की कोई सूचना है जीएसटी के पास या आयकर विभाग के पास, क्योंकि अभी तक जो है 5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। और जी नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कन्नौज से हमारे साथ हैं। नीरज, छापेमारी लगातार जारी है, फिलहाल अपडेट क्या है? आज भी छापेमारी चल रही है? जी देखिए, इस समय हम खुद कन्नौज में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मलिक का घर है वो यहीं पर है। मलिक परफ्यूम एक बहुत बड़ा नाम है और उनके बेटे हैं फौजान, जो इस समय इनकम टैक्स की टीम के साथ हैं, घर के अंदर हैं। हम खुद वहाँ पर गए थे तो वहाँ का जो, अगर मैं वहाँ के रास्ते की बात बताऊँ तो काफ़ी सकरी गलियाँ हैं। वहाँ तक आप बाइक से बहुत मुश्किल से जा सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर पैदल ही जा सकते हैं। जो आयकर विभाग की जो टीमें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो मेरे पीछे यहाँ पर सड़क पर खड़ी हुई हैं, जो आयकर विभाग की जो गाड़ियाँ हैं, और यहाँ से जो अधिकारी हैं वो अंदर है। फिलहाल कल बताया गया कि यहाँ पर एक जो नोट गिनने की जो मशीन है वो गई थी और करीब 4 से 5 करोड़ के बीच कैश अब तक गिना जा चुका है और टीमें अभी भी अंदर मौजूद है। और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पंपी जैन, उनके यहाँ भी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो अभी जारी है। तमाम चीज़ें जो दस्तावेज हैं वो कलेक्ट किए गए और यहाँ से भी तमाम दस्तावेज ज़्यादा कलेक्ट किए गए हैं। जो कंप्यूटर है, जो हार्ड डिस्क है, उन सबको जो आयकर विभाग की टीम है, जीएसटी की टीम है, उसने कब्जे में लिया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है, उसका पासवर्ड चूंकि नहीं मिला था कल कंप्यूटर का, और उस हार्डवेयर को ओपन कराया जाएगा। तो जो तमाम एक्सपर्ट होते हैं कंप्यूटर के, उनको बुलाया गया है। तो उसके बाद ये पता चलेगा कि जो कर चोरी का ये दायरा है, हाँ, ये कितना बड़ा है। अच्छा नीरज, ये बताइए, ये जो छापेमारी चल रही है, ये छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की भी या इसमें जीएसटी इंटेलिजेंस के लोग भी हैं? जी देखिए, ये दोनों विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वो लखनऊ की भी हैं और कानपुर की भी है, और जीएसटी और आयकर विभाग की संयुक्त कार्रवाई अगर इसे हम कहें तो वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास इनपुट था और इसी इनपुट के आधार पर जो कन्नौज के इत्र व्यापारी हैं, ये केवल 2 इत्र व्यापारियों का पूरा खुलासा नहीं है, इसमें और भी तमाम लोगों का खुलासा होना बाकी है, जो तमाम इत्र कारोबारी हैं। और टैक्स चोरी का जो एक बड़ा दायरा है वो आखिर कितना बड़ा है, अभी इसका अंदाज लगना बहुत मुश्किल है। तमाम लोगों के ऊपर भी अभी नीरज जहां आप मौजूद हैं, अगर हो सकता है तो आप तस्वीरें दिखाइए, पीछे क्या हलचल हो रही है? जी देखिए, अभी हम जो फौजान हैं उनके घर के पास खड़े हैं। ये आयकर की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आप हमारे पीछे देखिए, ये आयकर विभाग की टीम है, ये उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। टीम हालांकि अंदर है, चूंकि जो घर है वो काफ़ी सकरी गलियों के बीच है। और कल जब जांच हुई तो आयकर विभाग को सिर्फ एक कमरे की सूचना मिली थी, लेकिन जब उस टीम ने उस कमरे को खोला तो उस कमरे के अंदर कनेक्टेड करके करीब 22 कमरे अंदर मिले। तो काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें, जो लोग यहाँ तक नहीं जानते। सड़क पर उनका बहुत बड़ा आलीशान मकान है, हालांकि वो खाली रहता है, 5 से 6 मंजिल का मकान है, लेकिन वो रहते अंदर हैं। काफी ये देखिए नीरज, आप चूंकि कन्नौज में हैं, पैटर्न आप देखिए, जिस तरीके से पीयूष जैन के आवास पर भी छापेमारी की गई थी, जो कन्नौज में उनका घर था, अंदर में तय खाना था। अब यहाँ देखिए, यहाँ बुलाया गया कि भाई देखने में एक रूम लग रहा था, लेकिन जब रूम को खोला गया तो उस रूम के अंदर कई कमरे थे। तो क्या इन कमरों से कुछ खास राज अभी तक निकल के सामने आया? क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 से 5 करोड़ कैश की बरामदगी की बात हो रही है। इन कमरों का राज क्या है? देखिए, इन कमरों में जो तमाम कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप हैं, जो इनके संसाधन थे, वो तमाम कागजात थे, वो सब रखे गए थे।
कैश हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं मिला, जितना अनुमान था कि पीयूष जैन के यहाँ जितना कैश मिला है उतने कैश यहाँ से बरामद हो सकता है, ऐसा इनपुट था। लेकिन शायद अगर ये कहा जाए कि आयकर विभाग की टीम को या तो देर हो गई या ये पूरा मामला इतना हाइप हो गया कि हो सकता है कुछ इस बीच कोई काम हो गया हो। लेकिन फिलहाल जो कैश मिला है वो आयकर के आकलन के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन कागजात काफ़ी बरामद हुए हैं और उन कागजात की छानबीन की जा रही है। और चूंकि कागजात का मिलान करना, कितना टैक्स गया है, किस साल में कितनी टैक्स चोरी हुई, तो कुल पूरा मामला एक बहुत बड़े टैक्स चोरी सिंडिकेट का है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है कि कब से टैक्स दिया गया, कब से रुका हुआ। चलिए नीरज, पहले पीयूष जैन, उसके बाद पुष्पराज जैन, फिर मलिक मियां, लगातार नाम सामने आ रहे हैं। अभी देखना होगा क्या इस मामले में और भी नाम निकलकर सामने आएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।